नमस्कार। मैं डॉक्टर राहुल यादव हूँ। मैं डायरेक्टर एंड हेड यूरोलॉजी, यूरो ऑन्कोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि प्रोस्टेट होता क्या है। प्रोस्टेट एक छोटी सी ग्रंथि होती है जो ब्लैडर के नीचे होती है, और आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज प्रोस्टेट सभी लोगों में, मेल्स में बढ़ना है, लेकिन इसकी स्पीड अलग अलग हो सकती है बढ़ने की। जब प्रोस्टेट बढ़ता है तो कुछ तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे पेशाब का रुक रुक के आना, बार बार जाना, एक बार में पेशाब खाली ना होना, ऐसा महसूस होना कि अभी बार बार पेशाब लगा हुआ है, या पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, रात में ज्यादा बार उठना पड़ना, कभी कभी ब्लड भी आ जाता है, और कभी कभी यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन भी हो जाते हैं। तो अगर ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये प्रोस्टेट के सिम्टम्स हो सकते हैं। ये प्रोस्टेट बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया मतलब नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट या कैंसरस इनलार्जमेंट के कारण भी हो सकता है। इसके लिए किया ये जाता है कि हम कुछ टेस्ट कराते हैं। सबसे पहले तो एक फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, पर रेक्टल एग्जामिनेशन, जो कि मस्ट होता है ये जानने के लिए कि प्रोस्टेट कितना इनलार्ज हो रहा है। एक अल्ट्रासाउंड होता है, पीएसए का टेस्ट होता है। इन टेस्टों के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि प्रोस्टेट जो इंक्रीज हो रहा है साइज में, वो नॉन कैंसरस है या कैंसरस है। अगर हमें कैंसर की जरा सा भी शक लगता है इन टेस्ट में, देन उसके लिए हम एमआरआई और प्रोस्टेट बायोप्सीज कराते हैं, और उसके बाद ये डिसाइड हो जाता है कि ये नॉन कैंसरस है या कैंसरस है। अगर ये नॉन कैंसरस इनलार्जमेंट है तो उसका ट्रीटमेंट दवाइयों से होता है। जो लोग दवाइयों से ठीक नहीं हो पाते उनके लिए लेजर से सर्जरी हो जाती है। बट अगर कैंसरस है तो उसके लिए हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि अभी किस स्टेज में ये कैंसर है। डिपेंडिंग ऑन दैट स्टेज हम उसका फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अगर ये लोकलाइज्ड है, अगर ये एक जगह तक सीमित है, तो हम रोबोटिक सर्जरी द्वारा उसको निकाल के हमेशा के लिए पेशेंट को क्योर दे सकते हैं। लेकिन अगर ये शरीर में फैल गया है तो उसके लिए कुछ हार्मोनल थेरेपीज होती हैं। उन सबको करने के बाद लाइफस्टाइल को हम इस हिसाब से कर दें कि पेशेंट का जीवन चलता रहे और कैंसर भी कंट्रोल में रहे। बहुत बार ये सुनने में आता है कि हम कुछ ऐसा करें कि हम कैंसर को रोक पाए, या कुछ ऐसा करें कि हम कैंसर को पहले पता लगा पाए। उसके लिए सिंपल चीजें हैं कि आफ्टर 40 to 45 ईयर्स ऑफ एज अपना जो प्रोस्टेट का चेकअप है वो रेगुलरली कराएं। डॉक्टर से मिले, यूरोलॉजिस्ट से मिले, और अगर जरा सा भी शक आ रहा है तो जो भी बायोप्सीज इन्वेस्टिगेशन बताई गई है वो करें। अगर घर में किसी को कैंसर की शिकायत है, प्रोस्टेट कैंसर की, तो जल्दी आके मिले, ताकि हम एक रेगुलर टाइम टू टाइम हम इन्वेस्टिगेशंस करते रहें। इवन घर में अगर फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो भी आके मिलने की जरूरत है, क्योंकि कुछ जेनेटिक चेंजेस होते हैं जिनके कारण मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर आ सकता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो ये है कि अगर कोई भी चीज़ आ रही है हम उसे एक अर्ली स्टेज पे पिकअप करें एंड उसका फर्दर ट्रीटमेंट हो पाए। इसके अलावा डाइटरी मॉडिफिकेशंस में एक हेल्दी डाइट ले, 30 to 45 मिनट्स ऑफ डेली एक्सरसाइज इज नेसेसरी, ऑलमोस्ट 2 to 3 लीटर्स ऑफ फ्लूइड इनटेक विच इज नेसेसरी, एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। इनको करने के बाद अगर कुछ भी चीज़ें आ रही हैं तो हम उन्हें जल्दी पिकअप करके ट्रीट कर पाए। थैंक यू।